हेलो फ्रेंड, मैं अंसारी नदीम एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट के बारे में बता रहा था, जिसमें से सबसे पहला इवेंट जो था प्री फर्टिलाइजेशन, उसको मैं बता चुका हूं, या प्री फर्टिलाइजेशन में कितने प्रोसेस होते हैं उसको बता चुका हूं। अब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे इवेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट। आइए, फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी फ्रेंड या जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे इवेंट के बारे में जानते हैं, जिसका क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन, या इसी को आप सिंगैमी भी कह सकते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं निषेचन। आइए निषेचन की डेफिनेशन को समझते हैं, क्या होता है निषेचन का मतलब क्या होता है। आइए यहाँ पर हम जानेंगे इस डेफिनेशन के माध्यम से। डेफिनेशन क्या लिखा है, नर एवं मादा युग्मक के फ्यूजन या मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने यानी फ्यूजन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी गैमीटोजेनेसिस के द्वारा जो गैमीट बने हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उन्हीं मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज्ड होना, आपस में एक दूसरे के क्या होना, फ्यूज्ड होना, या इसी फ्यूजन को ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ठीक है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नर एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को या क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आइए निषेचन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड, ये क्या है आपका, ये आपका मेल गैमीट है, जिसे किसने प्रोड्यूस किया होगा, ये मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन में बना। किसमें बना, मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन में बना, विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के माध्यम से क्या बन गया, स्पर्म बन गया। ठीक है, स्पर्म में क्या होता है, मेल गैमीट, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ओवम। ओवम किसमें बना फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन में। किसके माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ oogenesis, यानी oogenesis क्रिया द्वारा क्या मिल गया हमको, ओवम मिल गया। ओवम क्या है, फीमेल गैमीट। आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट की आवश्यकता होती है, यानी दो पार्टनर की आवश्यकता होती है। बिना मेल और फीमेल गैमीट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया से मिल गया हमको क्या, स्पर्म मिल गया, और स्पर्म में क्या है, वो है मेल गैमीट। इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के अंदर हुआ क्या, हुआ oogenesis। oogenesis क्रिया से हमें क्या मिल गया, ओवम या अंडाणु। ये ओवम क्या होता है, फीमेल गैमीट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल और फीमेल गैमीट चाहिए था वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं, स्पर्म और ओवम, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब इसी मेल और फीमेल गैमीट का क्या होना, फ्यूज्ड होना, आपस में एक दूसरे को क्या कर देना, फ्यूज्ड कर देना। जैसा कि इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ओवम यानी जो फीमेल गैमीट है, यहाँ पर जो ओवम यानी जो फीमेल गैमीट है, वो यहाँ पर मेल गैमीट यानी स्पर्म के द्वारा क्या किया जा रहा है, फ्यूज्ड किया जा रहा है। यहाँ पर एक दूसरे का क्या हो जा रहा है, फ्यूजन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए हैं, मिल गए हैं। इन्हीं कि इस प्रोसेस को, इस क्रिया को ही, यानी इस फीमेल और इस मेल गैमीट की इस क्रिया को यानी इस फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि परिभाषा क्या थी, परिभाषा ये थी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, यानी नर एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और यहाँ पर आपको हमने समझा भी दिया डायग्राम के माध्यम से, ये आपका है मेल गैमीट, ये आपका है फीमेल गैमीट। यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए हैं, फ्यूजन हो गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, मेल क्या है, ये हैप्लॉइड है, मेल गैमीट क्या है, वो हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट भी क्या है, हैप्लॉइड है। मगर फ्यूजन के बाद ये एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2x, यानी डिप्लॉइड हो जाएंगे।
और इस डिप्लॉइड संरचना को क्या कहेंगे फिर जाइगोट कहेंगे। ठीक है, मगर इसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पर आप देख लीजिए मेल और फीमेल गैमेट क्या हो रहे हैं, फ्यूज्ड हो रहे हैं। अब फ्यूजन से होगा क्या, इसका न्यूक्लियस जो X वाला है और इसका न्यूक्लियस जो X है यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में मिल जाएंगे, इंटरनल मादा युग्मक मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिल जाएगी, संरचना मिल जाएगी, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। इसको हम बाद में जानेंगे, मगर यहाँ पर देखेंगे क्या कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। आइए हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की, कि ये जो फर्टिलाइजेशन जो निषेचन होता है यानी जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन या टाइप्स ऑफ सिंगैमी भी कह सकते हो, यानी निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है निषेचन निम्नलिखित जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी अंतःनिषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये जो है टाइप्स होते हैं किसके, फर्टिलाइजेशन के। अब भैया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल कैसे हो, कौन हो जाएंगे, उदाहरण क्या होगा, जैसे किसमें होगा सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कौन शो करता है, तो आप इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है फिशेस में देख सकते हो, एम्फीबियन में देख सकते हो लाइक फ्रॉग में, और आदि सब में देख सकते हो। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है उसे किस में देखने को मिलेगा, वो आप ह्यूमन में देख सकते हो, काऊ में देख सकते हो, इन सब में आदि में देख सकते हो। आइए हम बात करते हैं कि आखिर सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है किसकी परिभाषा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की परिभाषा लिखी है, यदि निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब ये कि जो मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन हो रहा है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ना होकर के बल्कि फीमेल के बॉडी के बाहर हो रहा है। कहां हो रहा है, फीमेल के बॉडी के बाहर हो रहा है, मादा शरीर के बाहर हो रहा है, तो इस निषेचन को कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। यानी मेल और फीमेल गैमीट अगर वो मादा के या फीमेल के इनसाइड यानी अंदर ना होकर के आउटसाइड यानी उसके शरीर के बाहर हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन में आप देखते हो कि कैसा होता है, वो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है फीमेल के, स्पर्म को जो है वो विद द हेल्प ऑफ जो है वैजाइनल ट्रैक वो क्या किया जाता है, फीमेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे स्पर्म गति करता हुआ ओवम में पहुंचता है, यानी वहीं पर पहुंचकर क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच करके वो ओवम को फ्यूज करता है। इस प्रकार आपने देखा कि ह्यूमन के अंदर क्या हो रहा है, निषेचन मादा शरीर के अंदर हो रहा है। तो यदि ऐसा निषेचन हो रहा है यानी जो मादा शरीर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर यही चीज जो हो रहा है क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। यदि निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है तो उसे अंतःनिषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हमने ह्यूमन का एग्जांपल लेकर बताया कि मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के इनसाइड द फीमेल बॉडी यानी फीमेल बॉडी के अंदर होता है निषेचन, जिसे क्या कहते हैं, अंतःनिषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन यदि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बॉडी के अंदर ना मिलकर के बॉडी से बाहर आउटसाइड मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फिशेस में, एम्फीबियन में, जैसे फ्रॉग में देख सकते हो कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों बॉडी के बाहर होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर स्ट्रीम, यानी वाटर के जो पानी होता है उसके बहाव के माध्यम से वो एक दूसरे के करीब होकर के क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं फीमेल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के, और उसके बाद जो है ऑफस्प्रिंग या फिर जो है और भी डेवलपमेंट जो होना रहता है वो होता है। ठीक है, मगर जो आपका
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन मेल और फीमेल गैमेट का होगा, जो फ्यूजन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार जो है ये जो है टाइप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम याद रखिए, एक्स का मतलब बाहर ना, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, यदि निषेचन बाहर हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट जो वो बॉडी फीमेल बॉडी के बाहर मिल रहे हैं तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फिशेस, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग आदि ना। इंटरनल, इंटर का मतलब होता है आंतरिक ना, अंदर क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, कहाँ, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे ह्यूमन काउ। ठीक है, और एक परिभाषा है जो मैंने लिखी है, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम तीसरे इवेंट की बात करेंगे, इसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आइए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीसरे इवेंट का, जिसका नाम क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, एक होता है जाइगोट फॉर्मेशन, यानी जिसमें जाइगोट बनता है, और दूसरा क्या होता है एम्ब्रियो जेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, यानी आपने देखा, अब पहले समझ लीजिए जाइगोट फॉर्मेशन, यहां आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, निषेचन, और निषेचन के बाद क्या बन गया है, जाइगोट। जाइगोट की डेफिनेशन कैसे दोगे आप, कि निषेचन के पश्चात एक गोलाकार अंडाकार द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यहां पर देखा जो निषेचन से पहले जो स्पर्म थे, निषेचन से पहले जो स्पर्म थे वो हैप्लॉइड थे, इसीलिए एक्स लिख सकते हैं या फिर इसे एन लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा जो ओवम था वो भी क्या था, वो हैप्लॉइड था, एक्स था, ये सब को एन कर सकते हैं। मगर निषेचन के बाद यानी स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद एन एन मिलकर 2n या फिर एक्स एक्स मिलकर 2x मिल गया, यानी ये डिप्लॉइड हो गया। यानी इस डिप्लॉइड संरचना को, द्विगुणित संरचना को ये क्या कहते हैं जाइगोट। इसी फॉर्मेशन ये कब बनता है, बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो गोलाकार अंडाकार द्विगुणित संरचना बनी है उसी को जाइगोट कहते हैं। ये कब हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली ये जो है चीजें हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, तो इस इवेंट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है। अब ये इसी जाइगोट से क्या बनता है, इसी जाइगोट से बनता है क्या, एम्ब्रियो। इसी जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस की परिभाषा क्या होगी, जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी जाइगोट से लेकर के एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया, जब तक एम्ब्रियो नहीं बनता या जब तक एम्ब्रियो बनता है, यानी जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो बनने तक की क्रिया क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, या एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो का निर्माण कहलाती है। यानी जाइगोट बना, अब जाइगोट के अंदर ही क्या होगा, जाइगोट के अंदर ही क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, ये डेवलप्ड होगा, आगे चल करके इसमें क्लीवेज होगा, 4 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज आएगी, मोरुला, ब्लास्टुला, ये सब बनने के बाद एटलीस्ट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही। तो एम्ब्रियोजेनेसिस और जाइगोट ये दोनों प्रोसेस जो होता है, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस ये दोनों प्रोसेस होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीसरे इवेंट में होता है। तो आज ये था आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें दो प्रोसेस हुआ, एक जाइगोट का निर्माण हुआ, दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो है ये तीनों जो आपकी घटनाएं थी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन खत्म होता है, और यही के साथ जो है आपका पहला चैप्टर ये जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है, वो समाप्त होता है, ओवर होता है।